Welcome friends, myself Imran Ahmad. I welcome you back again in my presentation in the subject Elements of Company Law, class SY BCom. Today's our topic of discussion is capital subscription and raising of share capital. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल है. बेसिकली वी विल डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिंग टू द कैपिटल एंड रेजिंग द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. शेयर कैपिटल. व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल क्या होता है, किसे कहेंगे हम शेयर कैपिटल? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी को, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है. उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे कि अगर हम देखें तो 4M की ज़रूरत होती है. मेन, मनी, मशीन एंड मटेरियल. मेन, मनी, मशीन एंड मटेरियल. अगर हम बात करें मेन, मशीन एंड मटेरियल की, मेन, मशीन एंड मटेरियल की, तो क्या कंपनी बगैर कैपिटल, बगैर मनी के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है. तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर आपके पास मेन है, मशीन है, मटेरियल है और कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, तो आप कंपनी को रन नहीं कर सकते, कंपनी चला नहीं सकते, बिजनेस शुरू नहीं कर सकते. सो 4M में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है? कैपिटल या मनी. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. शेयर कैपिटल, ये हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, शेयर्स जो है वो कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन और उनसे मनी कॉल करती है. तो जो पर्सन कंपनी का शेयर परचेस करते हैं वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. और शेयर के बदले में, शेयर परचेस करने के बदले में कंपनी को वो क्या देते हैं? कैपिटल या मनी. तो कंपनी को कैपिटल मिलता है और मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को शेयर मिलता है. ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी अपना कैपिटल, मनी रेज करती है फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर कैपिटल टू द जनरल पब्लिक. व्हाट इज मीन बाय शेयर? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. शेयर क्या है? इट इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में इट इज़ अ शेयर ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. शेयर और स्टॉक, इसमें कुछ फ़र्क है. शेयर इंडिकेट्स इट इज़ अ रिलेशनशिप. शेयर जो होता है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स. शेयर क्या है? ये एक तरीके का रिलेशनशिप, प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप जाहिर करता है कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में. ठीक है, शेयर और स्टॉक में क्या फ़र्क है? शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप. शेयर जो है वो पार्टली पेड अप भी हो सकता है और फुल्ली पेड अप भी हो सकता है. लेकिन स्टॉक जो होता है, स्टॉक शुड ऑलवेज बी फुल्ली पेड. ठीक है, तो कंपनी का जो शेयर्स होगा, अगर कंपनी पूरा फुल्ली पेड शेयर्स होगा कंपनी का, तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, यानी कि अगर कंपनी इशू की है शेयर, 50,000 शेयर्स इशू की है और जितना भी अमाउंट उसने कॉल किया है और पूरा का पूरा अमाउंट शेयर होल्डरों ने जो है क्या किया है, पे कर दिया है, तो वो टोटल अमाउंट अगर कंपनी का पे हो चुका है तो दैट शेयर विल बी फुल्ली पेड शेयर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक. ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट पेमेंट अगर शेयर का हो चुका है शेयर होल्डर की तरफ से, तो वो शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सो दिस इज अबाउट द शेयर्स. नेक्स्ट, शेयर कैपिटल मीनिंग it denotes amount of capital raised by the issue of share by a company.
ये क्या है, इट इज़ अमाउंट, शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज बाय द इशू ऑफ शेयर बाय कंपनी। कंपनी जो है पब्लिक को शेयर इशू करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, और कंपनी उसके बदले में शेयर देती है और पब्लिक जो है तो शेयर के बदले में कंपनी को कैपिटल देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज इट डिनोट्स द प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एंड रिमेन्स विद द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन। कैपिटल जो है ये कलेक्ट किया जाता है थ्रू द इशू ऑफ शेयर, कंपनी को कैपिटल मिलता है थ्रू द इशू ऑफ शेयर एंड इट रिमेन्स विद द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन। ये कंपनी के पास रहता है कब तक, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती, वाइंड अप नहीं हो जाती, आखिर तक जो है तो कंपनी के पास ये शेयर, ये कैपिटल कंपनी के पास रहता है। और जब कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो वो शेयर का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ता है, जितना भी बचा होता है, जो कंपनी के पास असासा जो असेट बचती है वो सेल करके तमाम शेयर होल्डर्स को वो वापस करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का खुद का कैपिटल होता है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्या है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी है, कंपनी के रियल ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स। द टोटल शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ए शेयर। जो शेयर जो होता है वो कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए शेयर, ठीक है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, वही बातें यहाँ पर। नेक्स्ट, now let's discuss about the types of share. What are the different types of share? Basically there are two types of share, equity share and preference share. equity share यानी कि ये कंपनी के वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन हिस्सा लेते हैं, जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशन जो कामकाज होता है उसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और मीटिंग्स कॉल करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ इक्विटी शेयर, ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, द नेम इटसेल्फ डिनोट्स दैट इट इज़ ए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ये क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो कंपनी का जो शेयर रिटर्न करना होता है, अमाउंट रिटर्न करना होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको उनका पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है। और वो तमाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद, अमाउंट देने के बाद जो बचेगा, फिर उसके बाद वो पूरा असेट कैपिटल वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड होगा, ठीक है। देयर आर some different types of preference share. What are those? We will discuss. First is cumulative and non-cumulative preference share, then participating and non-participating shareholder shares, redeemable and non-redeemable या irredeemable कहलाता है, and last one is convertible and non-convertible. तो क्या होता है cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, redeemable, irredeemable या नॉन रिडीमेबल या कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जो कुमुलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी का परचेस करते हैं, अगर कंपनी का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं तो अगर कंपनी को किसी साल लॉस होता है तो उस साल का जो डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होता है तो उस साल कंपनी नहीं देती। नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो लास्ट ईयर का रिमेनिंग और करंट ईयर का ये मिला करके 2 साल का कंपनी को उस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर कंपनी को 2 साल लॉस होता है, 3 साल लॉस होता है, चौथे साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो 4 साल का एक साथ प्रॉफिट जो है कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट हम देखें तो क्यूमुलेटिव यानी कि एक्यूमुलेटेड, वो उनको लॉस नहीं होता, वो प्रॉफिट उनका बाकी रहता है, वो जमा होते रहता है, और जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होता है तब कंपनी को वो प्रॉफिट उन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसी में नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि क्यूमुलेटिव के बिल्कुल उलट। नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हमने परचेज किया है कंपनी का, तो हमें किसी साल अगर लॉस होता है, कंपनी को लॉस होता है, तो उस साल का प्रॉफिट का हिस्सा जो भी हमारा रहेगा डिविडेंड, वो हमें नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसी साल मिलेगा, लास्ट ईयर का जो लॉस हुआ है उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए नॉन क्यूमुलेटिव। ये पूरा क्यूमुलेटिव के उलट होगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि कंपनी की एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ कंपनी के कामकाज में हिस्सा ले सकते हैं, वो पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि पार्टिसिपेटिंग के बिल्कुल उलट, जो कि कंपनी की एक्टिविटीज़ में कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल भी कहलाता है। रिडीमेबल यानी परचेज बैक। कंपनी जो है क्या करेगी, मार्केट से अगर कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी उसको क्या करेगी, फ्यूचर में उससे शेयर परचेज बैक कर सकती है। और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेल करना है, से फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ का शेयर मैंने जब रिडीमेबल था मैंने 100 रुपीज़ का परचेज़ किया, अब मार्केट प्राइस उसकी जो है तो 5 साल के बाद उसकी 200 रुपये हो गई है। तो कंपनी, अगर मैंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज़ किया तो कंपनी को वो 200 रुपीज़ में उसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज़ रिडीमेबल। एंड नॉन रिडीमेबल यानी कि इसके बिल्कुल उलट, दैट इज़ नॉट रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, लास्ट है हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल यानी कि कन्वर्टेबल इन द इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कि फ्यूचर में अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर से नई इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना है, यानी कंपनी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, मीटिंग्स अटेंड करना है, कंपनी के कामकाज में जो है हिस्सा लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा। दैट इज़ कॉल्ड एज ए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड नॉन कन्वर्टेबल इसके बिल्कुल उलट। अगर नॉन कन्वर्टेबल मैंने परचेज़ किया है तो फ्यूचर में मैं उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के 8 अलग अलग टाइप्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट लेट्स मूव types of share capital. Now let's discuss about the types of share capital of the company. Authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and reserve capital या paid up capital. ये 5 तरीके के कैपिटल हैं. Let's discuss one by one all these 5 types of share capital of the company. क्या होता है authorized capital? Authorized capital नॉमिनल और ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाता है। ठीक है, ये नॉमिनल या ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। यहाँ ध्यान में रखेंगे, ध्यान रखते जाएंगे। कंपनी में आप एग्ज़ाम में आपको क्या कर सकता है, नॉमिनल कैपिटल भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ये ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस नॉमिनल कैपिटल एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी ऑथोराइजेस एज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, हेंस इट इज रजिस्टर्ड अमाउंट ऑथोराइज दैट कैन बी रेज बाय इशूइंग द शेयर्स। ठीक है, नॉमिनल ऑथोराइज कैपिटल यानी कि इट इज़ ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, यानी से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल है तो कंपनी की ये लिमिट है
कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर तक जो है तो वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इट इज़ ए लिमिट, इट इज़ ऑथोराइज बाय द कंपनी। उसकी लिमिट है 1 लाख शेयर्स। 60,000, 50,000, 90,000 शेयर जो है तो कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है आउट ऑफ 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल यानी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल यानी कि ये कंपनी की लिमिट होती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी में फिक्स होती है। दैट इज कॉल्ड एज ए ऑथोराइज कैपिटल, लिमिट ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू द शेयर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉमिनल, ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। द कंपनी ऑल्सो पेज स्टैम्प ड्यूटी इन दिस अमाउंट। ठीक है, कंपनी क्या करती है, स्टैम्प ड्यूटी इस पर पे करती है। टिपिकली यू कैन कैलकुलेट नॉमिनल कैपिटल बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वर्किंग एंड रिजर्व कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। सो दिस इज अबाउट द नॉमिनल और ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसे कहेंगे हम, आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल whatever amount whatever capital number of capital company issue to the public for the subscription is called as a issued capital. Issued capital क्या होता है, it is a capital, a part of capital that authorized capital, authorized capital का part होता है offered by company for the subscription. This includes the allotment of share. Section 2 subsection 50 of Companies Act 2013 offers this definition. Further, it is mandatory for companies to disclose its issued capital in the balance sheet, Schedule 3rd of the Act. तो ये ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है इशूड कैपिटल। आउट ऑफ 1 लाख कंपनी कितना इशू करेगी, 50,000, 60,000, 70,000 शेयर्स ये क्या करेगी, कंपनी इशू करेगी आउट ऑफ 1 लाख। एग्जाम्पल है ये हमारी आउट ऑफ 1 लाख ऑथोराइज कैपिटल में। दिस इंक्लूड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इशूड में से क्या करेगी कंपनी, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। अलॉटमेंट होगा इशूड में से, अलॉटमेंट कंपनी करेगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस दिस डेफिनेशन। Further, it is mandatory for the company to disclose its issued capital in the balance sheet. Balance sheet में issued capital disclose करना ये compulsory है, mandatory under the schedule of the act. ठीक है, so this is about the issued capital of the company. It is a part of, ये क्या है, authorized capital का हिस्सा होता है issued capital. Next, subscribe capital. कंपनी ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब कैपिटल किसे कहेंगे, कंपनी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना कैपिटल इशू करेगी तमाम का तमाम कैपिटल पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब यानी कि परचेस करना, तो पूरा कैपिटल कंपनी का पब्लिक परचेस नहीं करेगी, कुछ परचेस करेगी और कुछ रह जाएगी। से फॉर एग्जांपल 60,000 कंपनी ने इशू किया और टोटल पब्लिक मिला करके सिर्फ 50,000 शेयर जो है तो पब्लिक ने परचेस किया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सब्सक्राइब कैपिटल। Section 2 subsection 86 of the Companies Act 2013 defines subscribed capital as part of capital being subscribed by the members. Subscribed by the members, it defines the subscribed capital क्या है, it is the part of the capital being subscribed by the member of the company. It is the number of shares that the public takes. ये क्या होता है, it is a number of share जो कंपनी जो पब्लिक परचेज करती है वो शेयर होता है, सब्सक्राइब या परचेज बाय द पब्लिक। ठीक है, दिस इज अबाउट द सब्सक्राइब कैपिटल। Further, if the company states authorized capital in any communication like notice, advertisement, official letter, then it has to also specify subscribe and paid up capital in equally कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है तो नोटिफिकेशन के ज़रिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल या बिजनेस लेटर में, तो उसको ये स्पेसिफाई करना सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल स्पेसिफाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसको स्पेसिफाई करना होगा नोटिस के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए। दिस इज़ अबाउट द सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, also section 60 of the Companies Act specifies that defaulters in this regard, the company and all officers who default will be fined around 10,000 and rupees 5,000 respectively. ऐसा करने से अगर एडवर्टीजमेंट में
कंपनी ऑथोराइज कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं देती एडवर्टीजमेंट में, ऑफिशियल बिजनेस लेटर्स में, तो जो एज पर सेक्शन 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट जितने भी कंपनी और जितने भी ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स होंगे उनको फाइन लग सकता है अप टू ₹10,000 5,000 रिस्पेक्टिवली। कंपनी को 10,000 रुपये तक का और जो ऑफिसर्स हैं उनको 5,000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जो कॉल करेगी कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। According to Section 2 subsection 15 of the Companies Act 2013, called up capital is that part of capital which the company calls for payment। जितना भी कंपनी इशू करेगी, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, उतना जो है तो जितना सब्सक्राइब करेगी कंपनी उसमें क्या करेगी, कॉल करेगी यानी कि 100 रुपीज़ वाला अगर शेयर है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कॉल करके पार्ट में कंपनी पब्लिक से पैसा मंगाएगी। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट कंपनी कॉल्स अपॉन द इश्यूड शेयर्स। ठीक है, जितना भी इश्यूड रहेगा जो सब्सक्राइब करेंगे पब्लिक उनसे कॉल करेगी। से फॉर एग्जांपल एक शेयर की कीमत 100 रुपया है तो फर्स्ट कॉल कंपनी मंगाएगी 30 रुपीज़, सेकंड 30 रुपीज़, ऐसे 60 हुआ। थर्ड कॉल मंगाएगी 20 + 20 तो 80 रुपीज़ हुआ और फाइनल कॉल मंगाएगी 20 का। इस तरीके से 4 कॉल्स के अंदर या 3 कॉल्स के अंदर जितना भी कंपनी डिसाइड करेगी, कॉल्स पार्ट में कॉल करके 100 रुपीज़ का कॉल करेगी। दैट इज कॉल्ड एज ए कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज कॉल्ड फॉर द पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा पेड अप कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल एक्चुअली पेड और क्रेडिटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द इशूड शेयर्स। ठीक है, ये पेड अप कैपिटल क्या होता है? एक्चुअली जितना शेयर होल्डर्स ने परचेज किया है कॉल करने के बाद, जितना शेयर होल्डर ने एक्चुअली पे किया है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेड अप कैपिटल। मैथमेटिकली हम यहाँ पर समझेंगे पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। यानी कि पेड अप कैपिटल क्या होगा? 100 रुपीज़ का अगर कॉल्ड अप कंपनी करती है जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स शेयर होल्डर ने जो है तो सिर्फ अभी 20 रुपीज़ का 20 रुपीज़ पे किया है तो 80 रुपीज़ जो है तो क्या रहेगा, वो रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, पेड अप कैपिटल रिप्रेजेंट द मनी दैट द कंपनी हैज नॉट बोरो। ऑल्सो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी रिसीव्स फ्रॉम द शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पेड अप कैपिटल। paid, the amount actually paid by the shareholder to the company is called as paid up capital। एग्जाम्पल के ज़रिए हम जो है तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल हम समझेंगे। क्या होता है वो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे। द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 10,000 शेयर ऑफ कंपनी। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है कितना? 10,000 शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाला। द कंपनी कॉल्स ऑफ 50 पर शेयर। कंपनी कॉल किया है कितना? 50 रुपीज़ पर शेयर, बट रिसीव्स द पेमेंट ओनली फ्रॉम 9,000 सब्सक्राइबर्स। यानी कि 10,000 शेयर इशू किया कंपनी ने, 9,000 जो है तो सब्सक्राइब किया गया, 1,000 सब्सक्राइब नहीं किया गया। ठीक है, और 50 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया है। टोटल उसकी रुपीज़ है 100 रुपीज़। इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व करके जो है तो हम देख लेते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है हम कैलकुलेट करेंगे। कितना आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कितना आएगा और पेड अप कैपिटल कितना आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिक ने कितना शेयर्स, कितने अमाउंट का शेयर सब्सक्राइब किया। ठीक है, सिंस द सब्सक्रिप्शन इज फॉर 10,000 शेयर्स एट ₹100 पर शेयर। क्या है? 10,000 शेयर है, कितने रुपए वाला? 100 रुपीज़ वाला। इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर्स इंटू ₹100।
ईच, ठीक है। 10,000 रुपये का 10,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़, इस तरीके से 10 लाख रुपया क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल का 10 लाख रुपीज़, ठीक है। सो पहला आंसर हमारा आ गया सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपीज़ 10 लाख हमारा क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है फर्दर द कंपनी कॉल्स ऑफ ₹50 पर शेयर। 50 जो है तो कंपनी कॉल करती है पर शेयर, हैन कॉल्ड अप कैपिटल जो हो जाएगा वो क्या कितना रहेगा 10,000 शेयर्स इंटू ₹50, 10,000 शेयर्स इंटू ₹50, 5 लाख रुपीज़ जो है तो कंपनी क्या करेगी कॉल करेगी, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ कंपनी कॉल करेगी। सिंपल यहाँ पर हम देखेंगे 10,000 रुपीज़ 100 वाला कि 100 रुपीज़ टोटल उसकी प्राइस है, तो कंपनी ने कितना कॉल किया 50, तो 10,000 इंटू 50 कितना हो गया 5 लाख रुपीज़, ओके, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। हाउएवर ओनली 9,000 सब्सक्राइबर पे, दिस मीन्स दैट 1,000 सब्सक्राइबर डिफ़ॉल्ट, यानी कि 10,000 शेयर में से 9,000 शेयर्स जो है तो सब्सक्राइबर ने पे किया। दिस मीन्स दैट 1,000 सब्सक्राइबर्स मेक्स डिफ़ॉल्ट, हेंस कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा 1,000 इंटू ₹50, 50,000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। यानी कि 10,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1,000 शेयर कितने रुपीज़ का 50, तो 50,000 हो जाएगा, दैट इज़ द कॉल्स इन एरियर्स। देयरफॉर पेड अप कैपिटल हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 9,000 शेयर इंटू ₹50, 9,000 शेयर्स ओनली मेड सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, 9,000 शेयर्स कितना रुपीज़ वाला कितना रुपीज़ पे किया 50, 9,000 इंटू 50 4,50,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा ये पेड अप कैपिटल। यानी कि यहाँ पर इक्वेशन से हम समझ लेते हैं कॉल्ड अप कैपिटल माइनस एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्ड अप कैपिटल हमने यहाँ देखा 5 लाख रुपया, लेस एरियर्स हमारा कितना हो जाएगा 50,000 नहीं मिला, एरियर्स यानी 50,000 नहीं मिला, तो 5 लाख में से 50,000 नहीं मिला यानी 4,50,000 रुपया टोटल पेडअप कैपिटल रहेगा, कंपनी के पास आएगा 4,50,000 रुपया। इस तरीके से सब्सक्राइब कैपिटल रहेगा टोटल 10 लाख और कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने कॉल किया 5 लाख रुपीज़, जिसमें से 1,000 का एरियर्स था तो 50,000 कंपनी को नहीं मिला, तो 5 लाख में से 50,000 अगर हम लेस कर देंगे तो 4,50,000 रुपया टोटल पेड अप कैपिटल कंपनी के पास आया। सो दिस इज़ अबाउट द सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ शेयर capital. So understood about these things, okay. I think you